Hello everyone. So in this video, we are going to cover relational data model. Now, what do we mean by relation? So in simple words, we can say relation means a table. So what is a table? So this is a simple diagram of table, which is in the form of row and column. तो ये I guess आपने 10th 12th में पढ़ा होगा. That is matrix, है ना? या आप अगर अपने घर में भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो कबर्ड होता है, कबर्ड इस फॉर्म में होता है ना, जिसमें आप कपड़े रखते हो, बुक्स रखते हो या किचन के कुछ सामान रखते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स एंड इट इज नोन एज योर टेबल. इस टेबल की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. दिस इज माई रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4. So what is the data item? How many data we can store in this matrix is 4 cross 3. मतलब 4 हो गया for row, for column 3. So actually 12 number of information we can store. जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स का रो और कॉलम गिवन है ना, जैसे आप टीचिंग का एग्जाम अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB या EMIS जैसे एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एक टेबल है, उस टेबल में इतने रो हैं, इतने कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे. सो दैट इज मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू हो जाएगी 12, है ना. अब इसी को DBMS के टर्म में आप बोलते हो, जो ये हमारा फर्स्ट ये है. सो दिस इज नोन एज रो. ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ये एक रो है, वैसे ये रो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज योर टपल. इसको आप क्या बोलेंगे? टपल बोलेंगे. अब कॉलम किसको बोलेंगे? तो कॉलम आप बोलेंगे विच इज एन एट्रीब्यूट. ये जैसे मैंने एक कॉलम ले लिया ग्रीन से, विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट. तो अभी आप इसको समझिए बिकॉज यही आपको बेसिक लेवल पे समझना है, तो आगे चल के आप अच्छे से पढ़ेंगे. सो व्हेन आई से रो, so row is also known as tuple, and when I say column, so column is also known as attribute. अब बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं और ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जामिनेशन में, है ना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है. तो याद कैसे रखना है? हमेशा याद रखना कॉलम की बात. कॉलम जैसे हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं एक लाइन में, विच इज नोन एज क्यू, है ना, क्यू. तो एक 10th क्लास का, एक 11th क्लास का, एक 12th क्लास का, सो ऑन, हम एक लाइन में खड़े हैं. तो पहला जो बच्चा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को, एंड दैट इज व्हाई इट इज एट्रीब्यूट, है ना. जैसे मैंने बोल दिया कि एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर ये फर्स्ट क्लास की लाइन है, ये सेकंड क्लास की, ये थर्ड क्लास की, इस तरीके से. तो दिस इज क्लासेस, क्लास 1 2 3, है ना. तो ये आपकी हो गई हेडिंग. इसके अंदर एक एक बच्चे हैं, तो दिस आर माय रिकॉर्ड्स. तो रो को आप रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट्स को आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स याद रखिए. नाउ सेवरल एट्रीब्यूट्स कैन बिलोंग टू द सेम डोमेन. इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट है, उसका एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर 1 2 3 4 होगा. उसी स्टूडेंट का अगर मैं मार्क्स की बात करूं, उसको 50 60 ऐसे आए हैं, 100 में, तो ये सेम डोमेन का हो गया. सेम डोमेन का मतलब ये दोनों कैसा है? न्यूमेरिक है ना. क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर कोई कैरेक्टर नहीं होगा. कैरेक्टर का मतलब विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ A to Z स्मॉल और कैपिटल A to Z, तो वो न्यूमेरिक ही होगा. उसी तरीके से मार्क्स भी हमेशा नंबर के ही फॉर्मेट में होगा. तो मतलब क्या है कि ये हम क्या बता रहे हैं, ये रोल नंबर और मार्क्स हम क्या बता रहे हैं, ये हम कुछ नहीं, एट्रीब्यूट बता रहे हैं. एक स्टूडेंट का ये सारा फीचर्स है ना. तो ये सेम डोमेन का हो सकता है, हाँ हो सकता है. जैसे आप बोलो स्टूडेंट का जो नाम है या स्टूडेंट का जो एड्रेस है, तो ये एक कैसा हो जाएगा, ये आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाएगा, है ना. जैसे मैं हूँ रश्मि और मेरा दिल्ली है एड्रेस, तो दोनों टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी. तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? द नंबर ऑफ टपल डिटरमाइंस द कार्डिनैलिटी ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इससे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. किसी भी टेबल का जो नंबर ऑफ टपल है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये वाली टेबल है A, इसमें इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी क्या है? तो कार्डिनैलिटी क्या है कि आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ टपल. नंबर ऑफ टपल का क्या मतलब है? दैट इज रो. तो काउंट कर लो, एक रो, दो रो, और मैंने 3 ही रो बनाया, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 3. सिमिलरली ये टेबल है बी. बी में कितनी हो जाएगी? द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस रिलेशन इज
4 नंबर ऑफ टपल। तो इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। जो भी लर्नर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें इस तरीके से लिखिए, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन मींस नंबर ऑफ टपल। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पे समझाया है। ये स्टूडेंट टेबल है, ये आपका मार्क्स टेबल है। दिस इज स्टूडेंट टेबल, इट इज मार्क्स टेबल, है ना। स्टूडेंट टेबल में ये रोल नंबर और स्टूडेंट क्या, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। अगेन मार्क्स में ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, और यहाँ पे ये सारे आपके हैं रिकॉर्ड्स विच इज नोन एज टपल, और इन सिंपल वर्ड्स विच इज ऑल्सो नोन एज योर रो। और ये जो कॉलम है इसको आप बोलते हो एट्रीब्यूट्स, है ना। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द स्टूडेंट टेबल डिस्प्ले रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स टेबल डिस्प्ले रोल नंबर एंड मार्क्स टू लोकेट द स्टूडेंट विद मार्क्स 40। अब जैसे पूछा है कि 40 किसको किसको, या हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, आप ये क्यों बनाया हमने। जैसे आपसे मैं पूछ लेती हूँ 40 से नीचे, 40 से लेस देन स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना। आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट है जिसका 40 से कम है। तो आप क्या देखोगे, 40 से कम ये है, 40 से कम ये है, तो 2 स्टूडेंट, कितनी काउंट आपको मिली, काउंट मिली 2। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट किया, आपसे ये पूछा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मार्क्स 40 से कम है। तो आप बोलोगे वो स्टूडेंट है 1 और वो स्टूडेंट है 5, तो काउंट मिला 2। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे नाम पे जाएंगे 1 और यहाँ पे नाम पे जाएंगे 5, मतलब वो स्टूडेंट है सैम और वो स्टूडेंट है पेनी। इन दोनों का मार्क्स क्या, 40 से कम है। तो बेसिकली हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो स्टूडेंट का डेटा बताओ जिनको 40 से कम मार्क्स आया है। सो एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू लर्न, एंड हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी मीन्स हाउ टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। और यही सीखना है आपको, क्योंकि आप मान के चलिए कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता है जहां पे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, एंड दैट इज द कंप्लीट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो इस तरीके से जैसे आपका एक्चुअल टेबल में स्टोर होता है कि ये ऑर्डर टेबल है, ये ऑर्डर का डिटेल है। जैसे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया जो कि फाइल है, कुछ पेन परचेस किया, कुछ पेंसिल्स परचेस किया, तो ये मेरे ऑर्डर आईडी हो गया कि मैंने कितने ऑर्डर परचेस किया। बट उस ऑर्डर आईडी का एक इनवॉइस जनरेट हुआ, है ना, सारे ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक इनवॉइस जनरेट हुआ, और मैंने किस डेट को परचेस किया। तो ये सारे ऑर्डर्स की डिटेल है। तो आप समझो कि आपका जो अमेजोन है, जहां पे आप, मैं अमेजोन का इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि बेसिकली नाउ इट इज वी ऑल आर यूजिंग अमेजोन फॉर परचेसिंग सो एंड सो प्रोडक्ट। तो आप समझिए इनके पास कितना बड़ा डेटाबेस होगा, उसमें कितने सारे प्रोडक्ट के डिटेल होंगे, कितने सारे कस्टमर के डिटेल होंगे, है ना। कोई एक प्रोडक्ट उठा लो, कितने कस्टमर ने परचेस किया होगा। तो यू कैन नॉट एक्चुअली इमेजिन कि हाउ डेटाबेस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लेवल के जॉब तक के लिए एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, डेटाबेस कैसे स्टोर होता है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और उसको हम कैसे रिलेट करते हैं। अब अमेजोन का जो सीईओ है उसको थोड़ी ना पता है कि किस कस्टमर ने क्या खरीदा, बट हाँ वो देख सकता है, वो पूछेगा अपने प्रोग्रामर के पास जाकर कि आज की डेट में कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, क्या क्या प्लेस हुए, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, ये एक क्वेश्चन हुए, कौन कौन से आइटम्स प्लेस हुए, कितने कस्टमर ने प्लेस किए, उस उनका टाइम क्या था, उन वो कहाँ से प्लेस कर, भाई वो अमेरिका में है, कहाँ पे है, जर्मनी में कहाँ से प्लेस कर रहे, तो उनका लोकेशन क्या है, सब कुछ ट्रैक होता है, हर एक चीज ट्रैक होता है ना। और हर एक चीज स्टोर होता है इंफॉर्मेशन। इसलिए आपको कहा जाता है कि व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट यू शुड बी, you should pay an extra attention to what information you are disclosing on the internet, because every information is circulating around। ये जो फ्रॉड्स वगैरह क्यों हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। आपको लगता है आप अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया, पर वो डिलीट होता नहीं है, वो सब स्टोर होता रहता है। तो इसीलिए जब आप किसी को भी अपना आधार नंबर या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर से बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स, बैंक से आप कुछ डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो काफी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं ना। तो टाइम टू टाइम इसलिए बोला जाता है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, अपने पासवर्ड को चेंज करिए। सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो।
तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसको आप रिलेशनल मॉडल बोलते हो. The basic characteristic of relational model is that in the relational model, data is stored in the form of relation. That is, this is table 1, this is table 2. और दोनों आपस में यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है. So that is known as relationship. जिसमें आगे चल के अभी पढ़ाऊंगी आपको what do you mean by keys, है ना? So in the next video, we are going to see some of the important questions which are related to this topic. So stay tuned for the next video. Thank you so much for watching us.